दोस्तों नमस्कार। आधी रात में अंबानी और फडणवीस की मुलाकात होती है। क्या ये कह रहा है ये मुलाकात? और दूसरी तरफ झारखंड में एक अलग ही पूरा का पूरा आदिवासी समाज जेएमएम के पीछे पड़ा हुआ है। अभी एक स्टेटमेंट इरफान अंसारी का आया और इसके बाद पूरा समाज, आदिवासी समाज उद्वेलित है जेएमएम के अगेंस्ट में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने तहलका तो मचा ही दिया है, इसमें दो राय नहीं है। अब ये जो चीजें हो रही हैं, सबसे पहले हम लोग आएंगे महाराष्ट्र पर और इसके बाद तब झारखंड में और इसके बाद तब फिर उत्तर प्रदेश पर। यानी तीनों जगह की खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है चुनाव की दृष्टि से। इसके पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर से जरूर कर दें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, सबसे पहले जो मजेदार बात हुई है वो ये कि पैसा, देखो भैया, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, क्या होता है? सबसे बड़ा रुपया। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपये का खेल कहाँ चल रहा है? महाराष्ट्र में। और भी जगह चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में यह खुलकर सामने आ गया है। आधी रात को अंबानी फडणवीस से मिलते हैं। अब इस प्रकार से करीब करीब ये 2 घंटे की मुलाकात होती है। इसके पहले भी अन्य दलों से, जितने कॉरपोरेट के लोग हैं, सभी दलों से, सभी पार्टियों से मिलते आए हैं। लेकिन अभी का जो मिलन हो रहा है वह परिस्थिति दूसरी परिस्थिति को बतला रहा है। क्या बतला रहा है? कि देखिए, बिना कॉरपोरेट के पार्टी नहीं चल पा रही है, कॉरपोरेट का सहयोग चाहिए। फिर कॉरपोरेट को भी पार्टियों का सहयोग चाहिए। तो अभी कौन पार्टी कॉरपोरेट को सहयोग दे पाएगी? सिवाय इसके कि जो केंद्र में है, सिवाय इसके कि जो राज्य में है। यही 2 पार्टियां, और ये दोनों पार्टियां क्या है? केंद्र में एनडीए की सरकार है, राज्य में भी 2 पार्टियों की सरकार है, शिंदे गुट है और फिर बीजेपी। इन दोनों की सरकार चल रही है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। अब इन्होंने बहुत सी योजनाएं लागू की हैं। अब इन योजनाओं का पैसा आएगा कहां से? ये मुख्य मुद्दा है। उसमें कॉरपोरेट जगत का सहयोग जरूरी है। इसीलिए यह रात में मिलन हो रहा है। सब लोग सोचते होंगे कि ये तो ऐसे एज यूजुअल मीटिंग होगी। नहीं, वहां हो क्या रहा है? सत्ताधारी पार्टियों को अब लग रहा है कि कहीं ये लोग, यानी जो महाविकास आघाड़ी के लोग हैं, 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे ग्रुप है और फिर शरद पवार का जो गुट है और कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये सब बड़े मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। अब इनसे सामना करने के लिए अब ये लोग कमजोर पड़ रहे हैं, तो अब इन्हें पैसे की जरूरत पड़ रही है। पैसा दो और वोट खरीदो। यह पैसा आएगा कहां से? तो सीधा यह पैसा कॉरपोरेट घराने से आएगा। अभी तो केवल अंबानी का केस चल रहा है, दूसरा आएगा अडानी का, और फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके आते चले जाएंगे। राहुल गांधी जी ने यह कहा है स्पष्ट ढंग से
स्पष्ट ढंग से राहुल गांधी जी ने यह कह दिया है कि हमारा काम है नीचे तबके के लोगों को ऊपर उठाना और ये कॉरपोरेट जगत के लोगों को ऊपर उठाना हमारा काम नहीं है। मोदी सरकार में क्या हो रहा है, कॉरपोरेट जगत के लोगों को ही ऊपर से और ऊपर उठाने का काम चल रहा है, लेकिन सभी की जड़ में पैसा ही पैसा है। पैसा बांटो, वोट खरीदो, क्योंकि उन्हें लग गया है कि अब उनकी जीत होने से रही। एक तो आपसी कलह है, मुख्यमंत्री कौन होगा। 3 चेहरे थे, जिसमें एक चेहरा को तो इन लोगों ने रिजेक्ट ही कर दिया है और वो है अजित पवार जी। इसके बाद 2 यानी फडणवीस जी एक तरफ और दूसरे तरफ एकनाथ शिंदे। इसमें कौन जो है बनेगा। स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जितने भी कॉरपोरेट जगत के लोग हैं वे हैं, तो उनसे ही पैसा इधर आएगा और वही पैसा जनता के बीच में रात में बांटा जाएगा। यही खेल है, इसीलिए ये लोग रात में मिल रहे हैं। और जब जनता के बीच में बांटा जाएगा तो उसमें करोड़ों और अरबों रुपए का खेल नहीं होगा, बल्कि इसका ट्रिपल 4 टाइम्स मोर इतने पैसे का खेल होगा। धारावी के लोग खुश नहीं हैं, लेकिन उन्हें भी खुश करके वोट ले लेना है। आपको मुंबई, जो कि थाने, ये सब जितना भी कोंकण, यह सब एरिया है उद्धव ठाकरे जी का। इन सब एरिया में शिंदे जी का थोड़ा बहुत है, लेकिन उद्धव ठाकरे जी के वोट को खरीदने के लिए कॉरपोरेट जगत के लोग सामने आ गए हैं। करीब करीब 75 सीटें हैं। इसको अपने पाले में बदलने के लिए, रखने के लिए ये कॉरपोरेट लोग आए हुए हैं, मैदान में उतर चुके हैं। रात्रि सम्मेलन हो रहा है। इसीलिए कहा गया है कि अब जनता को जागना होगा। यदि महाविकास अघाड़ी को जिताना है तो जनता को पहरेदारी करनी होगी, तब होगा। पैसा ले लीजिए लेकिन इन्हें वोट नहीं दीजिए, तभी ये चलेगा। ये सारा का सारा पैसे का खेल होने जा रहा है महाराष्ट्र में। जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पैसे का खेल इतना मजबूत होता चला जा रहा है कि लग रहा है कि अब पैसा ही सब कुछ है। मतदाता की इच्छा अनिच्छा कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीजें वहां चल रही हैं और बड़े ही अच्छे ढंग से चल रही है। इसमें गुजरात के जितने भी लोग हैं, यानी खास करके व्यापारी वर्ग, सब खुल्लम खुल्ला यहां पर आ गए हैं। पैसे की थैली लेकर के आ चुके हैं। अब प्रश्न उठता है कि गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र, यहां पर एक तरह से यह नैरेटिव हो गया है कि महाराष्ट्र का जितना भी विकास का योजना है, प्लानिंग है, प्रोजेक्ट है, सब धीरे धीरे गुजरात की ओर खिसक रहा है। आज ही देखिए C-295 विमान जो है, उसका असेंबलिंग का टोटल भार दे दिया गया है गुजरात को। तो इससे क्या लग रहा है, गुजरात पर ही फोकस किया जा रहा है, आप पर फोकस नहीं किया जा रहा है। लोग चाह रहे हैं कि आप तो पैसे पर बिक जाएंगे, पैसे पर जो है सब कुछ हो जाएगा, खरीद लिया जाएगा और आप अपने आप यानी अपने वोट को बेच देंगे। तो अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा,
पैसा का थैली ले लेकर के वोटरों के सामने लोग आएंगे, क्योंकि सभी कॉरपोरेट जगत ये जानते हैं कि जब इनकी सरकार रहेगी तो हमें काम मिलेगा, अच्छे ढंग से काम मिलेगा। राहुल जी रहेंगे तो उन्हें काम नहीं देंगे और उनके स्थान पर वे पब्लिक को, यानी जो डाउन ट्रोडन हैं, उनको उठाने का काम करेंगे। उसमें पैसा जाएगा फॉर द वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रोडन। ये स्थिति है महाराष्ट्र की। अब यहां क्या हो गई है, यहां इंडिया गठबंधन में जो हेमंत सोरेन जी हैं, इनके पार्टी के एक सदस्य ने बिना बुलाए आफत मोल ले लिया है। स्टेटमेंट देने के पहले ये नेता कुछ सोचते समझते हैं अथवा नहीं, मैं नहीं कह सकता। इन्होंने हेमंत सोरेन जी के भाभी यानी सीता सोरेन जी को इन्होंने कह दिया यह रिजेक्टेड माल है। किस संदर्भ में कहा? उन्होंने कहा ऐसे बोरो लेते हैं, इस प्रकार से वो रिजेक्टेड माल। अब ये जो रिजेक्टेड माल वह भी महिला के संदर्भ में कहा गया स्टेटमेंट, इतना यह एक तरह से बीजेपी के हाथों में तुरुप का पत्ता दे दिया गया है और इसके सहारे बीजेपी के दोनों कद्दावर नेता जो प्रभारी हैं, हेमंत विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, ये दोनों इतना खुल करके बैटिंग कर रहे हैं, कहने की बात नहीं। अब इस पर यदि कुछ भी हेमंत सोरेन नहीं लिए, इस पर जरा भी संज्ञान, तो फिर हेमंत सोरेन जी के पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा अच्छे ढंग से। खास करके आदिवासी वोटरों में यह एक ऐसा सेंटीमेंट है जिसके सहारे आप नहीं कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन आदिवासी हैं तो सभी आदिवासी इन्हें वोट दे देंगे, ऐसा नहीं चलता है। सेंटीमेंट की और भावना की भी एक जगह होती है समाज में। तो इन लोगों ने तो जानबूझ करके आप बैल मुझे मार वाली कहावत इन्होंने सिद्ध कर दी है। ऐसा कुछ देखिए, इलेक्शन के समय में बहुत सोच और समझ करके स्टेटमेंट देने का जरूरत है। ये नहीं कि जैसे मन तैसे स्टेटमेंट दे दिया। वह एक कहा जाता है ना, फुसरी से भकंदर हो जाना, तो वह फुसरी से भकंदर हो गया, यानी तिल का ताड़ हो गया है। और यहां दिक्कत में है अभी। अब हेमंत सोरेन इसे और कांग्रेस मिलजुल करके इसको किस रूप से समायोजित करती है, सारे बातों को अब उन पर निर्भर करता है। नहीं तो यहां जो अच्छी पोजीशन है उन लोगों की, वह खराब होने में देर नहीं लगेगी। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में स्थिति ये है कि दलित है, पिछड़ा वर्ग है और मुस्लिम वर्ग है। ये तीनों को मिला करके एक ऐसी मैंने संरचना तैयार की गई है जिसके बाद योगी जी को कहीं भी जगह नहीं मिल सकता है। ये तीनों यदि एक हो गए हैं, एक हो गए नहीं, हो ही गए हैं, तो निश्चित तौर पर जितने भी 9 जगहों पर उपचुनाव चल रहा है, ये सभी 9 जगह के उपचुनाव को ये जीतेंगे। यानी समाजवादी पार्टी के खाते में 9 जगह का जो है सीट वह इनके पाले में चली जाएगी। यानी इसमें पिछड़ा वर्ग, दलित और इसके बाद वहां मुस्लिम समाज है।
मुस्लिम समाज कांग्रेस लोगों के लिए और इन लोगों के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये अमृत के समान हैं। इन्हें एकदम ऐसा मदद करती है कि उधर से कुछ टूट जाते हैं और इसके बाद इन लोगों की सरकार बन जाती है। क्योंकि ये जो है मुस्लिम समाज का जो वोट है वह एकदम 100% एक भी वोट इधर से उधर नहीं होता है। तो इन लोगों को, और इसके लिए मुस्लिम समाज के लिए इनको एक पैसा खर्च भी नहीं करना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि वे अपने आकर के वोट देते हैं इन्हें, उन्हें बुलाना भी नहीं पड़ता है कि तुम भैया वोट दो या कुछ भी, इनके समाज में जाना भी नहीं पड़ता है। वे खुद तैयार बैठे रहते हैं कि हम तुमको वोट देने जा रहे हैं। अब इसके पीछे की राजनीति क्या है वह तो आगे आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अभी तो यही चल रहा है, दलित को मिलाओ, पिछड़े को मिलाओ, मुस्लिम को मिलाओ, बस सरकार बन गई। तो इस प्रकार से बीजेपी को इन लोगों ने हटाने के लिए ये 3 गठबंधन कर लिए हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में तो यह सफल रहा है, पिछले चुनाव में, इसमें भी सफल होगा ही। अब प्रश्न उठता है कि अभी जो रिसेंट एक उत्पात मचा दिया है इरफान अंसारी ने, तो उसका समाधान हेमंत सोरेन जी कैसे निकालते हैं, फिर राहुल गांधी जी कैसे निकालते हैं। महाराष्ट्र का समाधान तो इन लोगों ने निकाल लिया है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ का चुनाव उत्तर प्रदेश का हुआ, वहां भी निकला हुआ है। मराठा हैं, मुस्लिम हैं, दलित हैं, फिर ओबीसी हैं, सब मिल करके ये सरकार बना लेंगे। तो यही तो स्थिति है। अब आगे आने वाले समय में देखिए क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बहुमूल्य राय मुझे जरूर से जरूर दें। धन्यवाद।